Hello everyone, welcome to my channel. So this is the third part of algorithm and flow chart. ये हम लोग का थर्ड वीडियो है algorithm and flow chart का. So आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, डिसीजन मेकिंग देखेंगे. डिसीजन मेकिंग मतलब कंप्यूटर अपने डिसीजंस को कैसे लेता है. सो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग फ्लो चार्ट में एक डायमंड बॉक्स को यूज़ नहीं किए थे. वो डायमंड बॉक्स को हम लोग आज के वीडियो में यूज़ करेंगे. सो फ्लो चार्ट बनाने से पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा. सो इस वीडियो में हमने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों के बारे में देखेंगे. सो आज का जो क्वेश्चन है इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि ग्रेटर नंबर between two नंबर, दो नंबर के बीच में आपको ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है. इसके लिए आपको एल्गोरिदम लिखना है और फ्लो चार्ट लिखना है. तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एल्गोरिदम. तो इसके लिए हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं. तो एल्गोरिदम में आपको पता है कि हम लोग एल्गोरिदम इज ए स्टेप वाइज प्रोसीजर. तो इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं. तो स्टेप 1 हो जाएगा हम लोग का स्टार्ट का. स्टेप 1 हो गया स्टार्ट. स्टेप टू होगा हम लोग, अगर दो नंबर के बीच में फाइंड आउट करना है तो दो नंबर लेना पड़ेगा. तो हम लोग लिखते हैं इनपुट टू नंबर, दैट मीन्स ए कॉमा बी. वो दो नंबर हम लोग इनपुट में ले लिए. स्टेप 3 क्या हो जाएगा, स्टेप 3 मतलब मुझे फाइंड आउट करना है कि वो दोनों नंबर में से ग्रेटर कौन सा है. तो उसके लिए मैं लिखूंगी इफ अगर ए ग्रेटर देन बी. यहाँ पर ये जो है वो हो गया हम लोग का डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग कैसे, अब ये डिसाइड करेगा कि हम लोग को कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट कराना है. तो यहाँ मैंने दिया कंडीशन इफ़ ए ग्रेटर देन बी. अगर ये सही है मतलब ए बड़ा है बी से. देखिए यहाँ पर मुझे नहीं पता दोनों में वैल्यू क्या है, दोनों का आंसर क्या है, दोनों का नंबर क्या है. बस मैं एक कंडीशन लिखी हूँ ए ग्रेटर देन बी. आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी ग्रेटर देन ए, ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक, तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी. तो मैं लिखूंगी देन अगर ए ग्रेटर देन बी है तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर ये सेटिस्फाइड है मतलब ये सही है, ए ग्रेटर देन बी सही है, इसका मतलब ए बड़ा है. तो मैं क्या लिखूंगी, ए इज ग्रेटर. और अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं एल्स. उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एल्स. यहाँ पर इफ देन एल्स दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि अगर ए बड़ा है तो लिखेंगे ए इज़ ग्रेटर, और एल्स मतलब ए बड़ा नहीं है तब हम लोग क्या लिखेंगे, तब हम लोग का कौन सा नंबर बड़ा होगा, तब हम लोग का बी बड़ा होगा. तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराएंगे बी इज़ ग्रेटर. सो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, अगर मेरा कंडीशन बी ग्रेटर देन ए रहता तो मैं यहाँ लिखती बी इज़ ग्रेटर और एल्स में ए इज़ ग्रेटर. अगर मैं इस कंडीशन को, इस चीज़ को अगर यहाँ पर लिखती, अगर मैंने बी ग्रेटर देन ए यहाँ पर लिखा होता तो यहाँ हो जाता हम लोग का बी इज़ ग्रेटर और यहाँ हो जाता ए इज़ ग्रेटर. सो अभी इसको हटाते हैं, हमने ये चीज़ नहीं लिखा, ये हो गया. उसके बाद हमारा जो नंबर फाइंड आउट करना था ग्रेटर हमने फाइंड आउट कर लिया. और जो नेक्स्ट स्टेप होगा हम लोग का, जो स्टेप 4 होगा वो हो जाएगा हम लोग का क्या, स्टॉप हो जाएगा. सो यही हम लोग का स्टार्ट, इनपुट ए बी दो नंबर लिए, उसमें से फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग कि दोनों में से बड़ा कौन सा है. तो मैं सपोज ले लेती हूँ कि ए ग्रेटर है, ए ग्रेटर देन बी. तो अगर ऐसा है तो ए इज़ ग्रेटर, ऐसा नहीं है तो बी इज़ ग्रेटर. सो ये था हम लोग का डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम. अब देखते हैं हम लोग डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट. हम लोग सेम क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन है उसी के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फ्लो चार्ट बनाना. फ्लो चार्ट के लिए सबसे पहला जो एल्गोरिथम है, सबसे पहले स्टेप क्या है, स्टार्ट का. तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ स्टार्ट और ओवल बॉक्स के अंदर, क्योंकि हम लोग स्टार्ट के लिए यही बॉक्सेस यूज़ करते हैं. उसके बाद क्या है हम लोग का इनपुट है. इनपुट कौन सी वैल्यू है, दो नंबर है ए और बी इनपुट है. तो इनपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं. पैरेललोग्राम, दो नंबर लेना है तो मैंने यहाँ लिखा इनपुट ए कॉमा बी.
ये दोनों नंबर ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट का क्या है हम लोग का, यहाँ पर इफ़ है। अब ये क्या है, डिसीजन मेकिंग कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, मतलब दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये हम लोग का शेप्स है, हम लोग जो डिसीजन के लिए होता है, जो डिसीजन मेकिंग होता है। यहाँ पर भी हम लोग का जो वीडियो है वो क्या है, डिसीजन मेकिंग का है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग डायमंड बॉक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगी, डायमंड बॉक्स यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पर डायमंड बॉक्सेस यूज़ किया। अब यहाँ पर ये जो है हम लोग का कंडीशन ए ग्रेटर देन बी, उसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पर दो रिजल्ट मिलेंगे हम मुझे, दो रिजल्ट, एक क्या कि ये ट्रू हो और दूसरा क्या, ये फॉल्स हो। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो ट्रू हो सकती हैं या तो फॉल्स हो सकती हैं। अगर ट्रू होगा तो कौन सा बड़ा है, ए बड़ा होना चाहिए। तो मैं प्रिंट कराऊंगी, तो प्रिंट कराने के लिए इनपुट आउटपुट के लिए मैं ये पैरेललोग्राम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं पैरेललोग्राम यूज़ कर लेती हूँ। अगर ये ट्रू है, अगर ये चीज़ें ट्रू है, मतलब ए ग्रेटर देन बी है, तो हम लोग लिखेंगे ग्रेटर नंबर इज ए। तो यहाँ लिखती हूँ प्रिंट ए इज ग्रेटर। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये फॉल्स है, फॉल्स में क्या होगा, अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है, ए ग्रेटर देन बी नहीं है, मतलब बी बड़ा होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगी प्रिंट बी इज ग्रेटर। अब ये हो गया, हम दोनों चीज़ें प्रिंट करा दिए। उसके बाद क्या है हमारा, स्टॉप है, तो हम स्टॉप कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्टॉप। तो स्टॉप करने के लिए किस प्रोसेस का, इस प्रोसेस का स्टॉप हो रहा है, तो ये हम लोग का यहाँ आ जाएगा और ये भी हम लोग का यहाँ हो जाएगा। मतलब ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये डिसीजन मेकिंग है, चेक करेगा। अगर ये फॉल्स होगा तो बी इज़ ग्रेटर प्रिंट करा के स्टॉप हो जाएगा, अगर ये ट्रू होगा तो ए इज़ ग्रेटर प्रिंट करा करके स्टॉप हो जाएगा। तो ये था हम लोग का डिसीजन मेकिंग का एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। सो आज के जो क्वेश्चंस हैं, आज के वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। Write a algorithm and flow chart, मतलब आपको एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों बनाना है। To find the smallest number between two number, आपको दो नंबर के बीच में स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाना है। सो अब आते हैं हम अपने चैप्टर के एक्सरसाइज में। तो कुछ एक्सरसाइज है उसको देख लेते हैं। सो सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज इन द फर्स्ट स्टेप इन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम का जो पहला स्टेप होता है वो होता है स्टार्ट। एल्गोरिदम का पहला स्टेप जो होता है स्टार्ट का होता है। सेकंड बोल रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्सेस इन द फ्लो चार्ट। सो फ्लो चार्ट में स्टार्ट और स्टॉप बॉक्सेस किस तरीके का होता है। तो यहाँ पर ये हम लोग का ओवल शेप होता है स्टार्ट और स्टॉप का। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ओवल। व्हाट इज़ द डायमंड शेप। डायमंड शेप मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट में, ये रहा डायमंड शेप। किसके लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, डिसीजन मेकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू कनेक्ट डिफरेंट शेप इन फ्लो चार्ट। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा था एरो, डायरेक्शन एंड फ्लो। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एरो। एरो का हम लोग यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट को कनेक्ट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन सॉल्विंग यूजिंग द इफ देन एल्स स्टेटमेंट। सो इफ देन एल्स स्टेटमेंट ये रहा, इफ देन एल्स स्टेटमेंट ये हमने किस में पढ़ा है, डिसीजन मेकिंग में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, यहाँ है कंडीशनल। तो कंडीशनल भी क्या होता है, एक तरीके का डिसीजन मेकिंग ही होता है। सो अब आते हैं हम लोग पहला फ्लो चार्ट। इसमें क्या है, ट्रू फॉल्स में अ फ्लो चार्ट कैन ऑलवेज हैव एनी नंबर ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्सेस। क्या फ्लो चार्ट में बहुत सारे स्टार्ट और स्टॉप बॉक्सेस होते हैं, तो नहीं, सिर्फ इसमें एक ही स्टार्ट होता है और एक ही स्टॉप होता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्लो चार्ट ओनली फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो क्या ये बॉटम टू टॉप होता है, नहीं, ये टॉप टू बॉटम होता है। सो और लेफ्ट टू राइट, यहाँ तो हो जाएगा ये, इसका भी आंसर ये फॉल्स। अ कंप्यूटर यूज द इफ
एल्स स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग, यस हाँ ये डिसीजन मेकिंग में यूज होता है इफ एल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा है डिसीजन मेकिंग में हमने क्या यूज़ किया है, इफ देन एल्स यूज़ किया है। नेक्स्ट आएगा द इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स इन फ्लो चार्ट इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल। क्या इनपुट और आउटपुट के लिए रेक्टेंगल शेप होता है? तो यहाँ देखते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम होता है, तो ये रॉन्ग है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। देन हो जाएगा द शेप इन अ फ्लो चार्ट आर कनेक्टेड यूजिंग एरो दैट इंडिकेट द फ्लो ऑफ एक्शन। सो यहाँ क्या बोल रहा है कि जो शेप है हम लोग का फ्लो चार्ट में जो एरो है वो कनेक्ट करता है, तो हाँ ये कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, तो ये हम लोग का ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ये राइट द नेम एंड द यूजेस ऑफ फ्लो चार्ट शेप। तो ये रहा हम लोग का, ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो है ये सारे बॉक्सेस हैं, तो आपको ये चीज़ें लिखनी हैं। सो ये आपका काम है, ये आपको खुद करना है, क्योंकि मैंने वीडियो में आपको ये सेकंड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट है हम लोग का वीडियो का, तो सेकंड पार्ट में मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर में। सो मैंने क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी लिख करके रखा है, ये हम लोग का क्वेश्चन आंसर व्हाट इज़ एल्गोरिथम। सो यहाँ है ये फर्स्ट, what is algorithm? An algorithm is a procedure for solving a problem based on the conducting a sequence of specified action। मतलब हम लोग का स्टेप वाइज जो प्रोसीजर होता है वो होता है हम लोग का। नेक्स्ट है हम लोग का फ्लो चार्ट। अ फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेप टेकन टू परफॉर्म अ टास्क। डायग्रामेटिक मैंने बताया था कि इसमें हम लोग डायग्राम पिक्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है रूल ऑफ ड्राइंग फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के रूल होते हैं। फर्स्ट रूल है अ फ्लो चार्ट हैज़ ओनली 1 स्टार्ट बॉक्स एंड 1 स्टॉप बॉक्स। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक ही स्टार्ट बॉक्स हो सकता है और एक ही एंड बॉक्स होता है। ये होता है, अगर आप भूल गए तो मैं आपको बता दूँ कि ये होता है हम लोग का स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स, सिर्फ एक ही होता है, और ये हम लोग का ट्रू फॉल्स में भी था। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन अ फ्लो चार्ट इज आइदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब हम लोग का टॉप और बॉटम में हो सकता है और लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ कंट्रोल अलाउज ओनली 1 पाथ। हाँ, सो जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है वो केवल एक पाथ को फॉलो करता है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपने क्वेश्चंस को देखें, सो हियर इज द क्वेश्चन, ये जो है जो डिसीजन मेकिंग है वो तो या तो इस पाथ को फॉलो करेगा या इस पाथ को फॉलो करेगा। एट ए टाइम ये दोनों पाथ को फॉलो नहीं कर सकता, तो यही चीज़ यहाँ बोला गया है कि वो सिर्फ एक ही पाथ को फॉलो करता है। द ओनली फॉर द कंट्रोल फ्लो ओनली 1 पाथ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ अ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द इफ देन एल्स स्टेटमेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। अब इफ देन एल्स जो हम लोग का कैसे काम करता है, तो फर्स्ट है मैंने आपको ये एल्गोरिथम में बता चुका था, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ। व्हेन द कंडीशन आफ्टर इफ इज ट्रू द कंप्यूटर फॉलो द इंस्ट्रक्टर आफ्टर देन। मतलब अगर इफ़ का कंडीशन, मतलब ये बोल रहा है अगर इफ़ का कंडीशन ट्रू होता है तो वो सिर्फ देन के बाद वाले, मतलब वो सिर्फ इसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो नहीं करेगा। सेकंड चीज़ें क्या है कि व्हेन द कंडीशन आफ्टर इफ इज़ फॉल्स, मतलब अगर आपका ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाता है तो क्या होगा, then computer evaluate the instruction after else and then processed further। तो क्या बोल रहा है कि अगर ये false हो जाता है तो वो else के बाद वाला, मतलब इसको वो follow करेगा। So this process is known as conditional problem solving। This process is also known as conditional problem solving। तो next question जो है हम लोग का यही है, What do you understand by the term conditional problem solving। तो ये जो मैंने आपको आंसर बताया यही चीज़ें आपको सेम टू सेम ये आपको यहाँ पर लिखनी है। मतलब ये जो फोर्थ है आंसर है वो हमारा थर्ड का सेकंड पॉइंट है कि जब हम लोग का कंडीशन फॉल्स होता है, कुछ नहीं बस यही बोल रहा है कि अगर हम लोग का कंडीशन फॉल्स होता है तो वो सेकंड को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब वो प्रिंट करेगा और फिर वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, तो इसी को बोला जाता है कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये हम लोग का थर्ड और फोर्थ आंसर लगभग सेम है। सो आज की वीडियो में इतने ही। मैंने चैप्टर 4 का
3 पार्ट्स में वीडियो बनाया है, जिसमें पार्ट 1 में मैंने एल्गोरिदम बताया, पार्ट 2 में फ्लो चार्ट और पार्ट 3 में एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट डिसीजन मेकिंग और एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर मैंने कराया है। सो ये है आपका टेस्ट पेपर, ये आपका टेस्ट पेपर है चैप्टर 1 to 4 का। ये आपको खुद से ही सॉल्व करने हैं, ये सारे फिलअप, ये सारी चीज़ें आपको खुद से लिखनी है और इसके जो भी हैं क्वेश्चन आंसर ये आपको लर्न करने हैं। वैसे तो सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, बट उतना लर्न करने के बाद आपको ये चीज़ें भी करनी पड़ेगी। सो आज की वीडियो में इतने ही। फॉर द नेक्स्ट पार्ट, फॉर द नेक्स्ट चैप्टर यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।